नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज आपके लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 रहता है, जो आपकी 30 डे जेई जीकअप एग्जाम यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की उसके लिए चल रही है। उसका ये तीसरा वीडियो रहता है, थर्ड इतने लेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट रहता है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आपके जो होते हैं उसको समझते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन क्यों यूज किया जाता है, साथ ही साथ में ये हमें पता करना होता है कि जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है, उसको कब यूज करता है। तो जब सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं आप, तो जब कोई व्यंजक, ठीक है, व्यंजक का मतलब होता है व्यंजक, ठीक है, जिसमें बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ में हो, यानी कि प्लस भी हो, माइनस, इसके साथ साथ में मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, या फिर कुछ वर्ड होते हैं हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ वर्ड होता है। तो इस तरह की जब मिक्स होती है, यानी कि कह सकते हैं जटिल भिन्न, एक भिन्न जो कि जटिल फॉर्म है। जटिल फॉर्म का मतलब एक साथ में बहुत सारी संक्रियाएं दी जाती हैं और उनको जब करना होता है तो उसके लिए हम बॉड मास का नियम लगाते हैं। और अगर आप बॉड मास का नियम लगाते हो तो कैलकुलेशन की बेस पे आप करेक्ट आंसर लेके आते हो। तो सबसे पहले बॉड मास को समझ लेते हैं। बॉड मास होता है क्या है? बॉड मास बॉड मास, ठीक है, ये हो गया बॉड मास, ठीक है। तो बॉड मास में यहाँ पे देखो कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। और 6 लेटर जो होते हैं इनकी सभी की अलग अलग वर्क होते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो इस बॉड मास को ऐसे ना लिख के हम बॉड मास को कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं। बी ओ डी एम ए और एस, इस तरह से ये आपका बॉड मास है। सबसे पहले बॉड मास में बात करते हैं, जो बी कैरेक्टर होता है इसका वर्क क्या होता है, या फिर ये किस किस को डिनोट करता है। तो बी का सिंपल सा मतलब होता है ब्रैकेट का। तो क्या होता है? ब्रैकेट से। ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक से। अब कोष्टक की अगर बात करते हैं तो कोष्टक भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मोस्टली जो भी कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं उसमें 3 प्रकार के ही ब्रैकेट यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट, एक होता है आपका मिडिल ब्रैकेट या फिर हम कैसे उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है आपका लार्ज ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक आपके 3 टाइप के होते हैं। उनके यहाँ पे मैं नाम भी लिखूंगा और साथ ही साथ में चिन्ह भी उनके बनाऊंगा, कैसे उनको सॉल्व करता है। सबसे पहला आपका होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक, ये आपका छोटा कोष्टक होता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो आपका इस तरह से लगता है, ये चिन्ह होता है छोटा कोष्टक। दूसरा होता है आपका, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट जिसको हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्टक, या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट के नाम से भी जानता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मझला कोष्टक। और इसका जो चिन्ह होता है कुछ इस तरह से लगाया जाता है आपका, इस तरह से ये चिन्ह लगाया जाता है। लास्ट कोष्टक होता है आपको जिसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। और इसका जो साइन होता है वो आपका इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से।
तो हमने यहाँ पे 3 ब्रैकेट को पढ़ा। एक ब्रैकेट और होता है लाइन ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट, और ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जैसे लाइन एक बना दी जाती है, मानो कोई एक नंबर होगा उसके ऊपर ऐसे लाइन बना दी जाएगी और ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है, इस तरह से दिखाया जाता है। लेकिन अभी जबकि मोस्टली एग्जाम हो रहे हैं उसमें लाइन ब्रैकेट को नहीं यूज कर रहे, क्योंकि लाइन ब्रैकेट का जो वर्क होता है वो छोटा कोष्टक करता है, और इसीलिए इस लाइन ब्रैकेट की जगह पे छोटे कोष्टक को ही यूज किया जाता है। तो इसकी हमें पढ़ने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है, तो हमने इतना यहाँ पे पढ़ा। तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसका पूरा जो वर्क होता है वो बॉड मास पे होता है। ये आपका बॉड मास है, और बॉड मास, ठीक है, से बी जो कैरेक्टर होता है इसका वो दिखाता है ब्रैकेट को। ब्रैकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, चिन्ह इसका ये होता है, मिडिल ब्रैकेट मझला कोष्टक, चिन्ह इसका ये होता है, और लार्ज ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक, चिन्ह इसका ये होता है आपका। ये चीज क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं जो ओ कैरेक्टर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ओ कैरेक्टर जो होता है वो इंग्लिश के वर्ड ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। या अगर आप हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो जहाँ पे का वर्ड लिखा होता है उसको सॉल्व मतलब रिप्रेजेंट करता है। यानी सबसे पहले अगर किसी भिन्न में या व्यंजक में अगर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ, बहुत सारी संक्रियाएं एक साथ करनी है, तो पहले ब्रैकेट की संक्रियाएं पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कहीं ऑफ वर्ड लिखा है, हिंदी में का वर्ड लिखा है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, का वर्ड को किससे किससे करते हैं, तो का वर्ड का जो रिप्लेस करते हैं वो इनटू के साइन से रिप्लेस करते हैं। किसके साइन से रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद आता है आपका डी वर्ड। तो डी वर्ड का मतलब होता है आपका डिवाइड। डिवाइड यानी इसको हम बोलते हैं फिर भाग करते हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर अगर ऑफ वर्ड है तो उसकी जगह पे ऑफ या का वर्ड है हिंदी का तो उसकी जगह पे इनटू का साइन रिप्लेस कर देते हैं। फिर इसके बाद डिवाइड करते हैं अगर उसमें भिन्न में आ रहा है। इसके बाद आपका होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणन, गुणा या गुणनखंड, फिर उसका गुणनखंड करते हैं। यानी कि अगर उसमें कहीं पे मल्टीप्लाई का साइन यूज किया गया तो उसको फिर हम करते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ या का वर्ड को रिप्लेस करते हैं इनटू के साइन से, फिर डिवाइड की अगर ऑपरेशन उसमें दिया है, चिन्ह दिया है तो उसको सॉल्व कराते हैं। पहले उसके मतलब उसकी कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड का चिन्ह दिया तो उसको डिवाइड करते हैं। फिर अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद करते हैं हम, ठीक है, ऐड, जिसको बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं, जोड़ की संक्रिया पूरी करता है। और अंतिम जो होता है ये होता है आपका सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन इसको बोलते हैं हम घटाना या घटाओ। और जोड़ को एक हिंदी वर्ड और यूज किया जाता है जमा। आप अगर किसी वृद्ध व्यक्ति से मिलेंगे और अगर वो इन चीजों की जानकारी रखते हैं तो कभी कभी वो जोड़ को जमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं, जमा सा। तो ये होता है बॉड मास का पूरा नियम। तो बॉड मास का ये जो नियम है इसमें आपको बी ब्रैकेट बी प्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, यानी पहले ब्रैकेट की ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी क्या होता है, अगर ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस होंगे वो इस बेस पे ही होंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीपल, इसके बाद ऐड अगर है तो ऐड और फिर सबट्रैक्ट, तो इसी बेस पे होते हैं आपके। इसके यानी ब्रैकेट के अंदर भी जो ऑपरेशन होंगे वो इसी बेस पे आपके किए जाएंगे, जो भी चिन्ह होंगे उसको इसी बेस पे सॉल्व किया जाएगा। तो बी से ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। छोटे कोष्टक के ऊपर लगता है मझला कोष्टक, और मझले कोष्टक के ऊपर ये सबसे बाद में जो लगता है वो आपका बड़ा कोष्टक लगता है। ऑफ वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं हम इनटू के साइन से, डी यानी उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड का चिन्ह है तो डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड यानी जोड़ का चिन्ह है तो फिर जोड़ करेंगे, और फिर अगर अंत में क्या करते हैं, घटाने की प्रक्रिया को हम करते हैं।
तो ये होता है बॉड मास के नियम को फॉलो करें। सिंप्लीफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है आपका। एक चीज पे और बात कर लेते हैं कि कुछ बीजगणितीय आइडेंटिटी होती हैं जिनको हम यूज करके क्या कर सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कौन कौन सी होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए। और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ठीक है, कुछ बीजगणितीय जो व्यंजक होते हैं या फिर कह सकते हैं आइडेंटिटी होती है, उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 आइडेंटिटी, अगर कहीं पे आपका लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आपका लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यूज होती है वो होती है आपकी ए प्लस बी। ये इसकी वैल्यू आपकी रहती है ए प्लस। क्लियर हुआ? यहाँ पे ए प्लस बी इसकी वैल्यू आपकी रहती है। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दिया हुआ है आपका, तो इसकी वैल्यू आपकी ये रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो आपकी रहती है वो आपकी ये रहती है ए प्लस बी ए माइनस। अगर ये दिया हुआ है तो आप इसकी जगह पे लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से एक आइडेंटिटी और बनती है, वो आपकी ये बनती है कि अगर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड अगर ए प्लस बी से है, इसी कंडीशन में अगर ए प्लस बी से डिवाइड किया गया है तो इक्वल में आएगा ए माइनस बी, और अगर ए माइनस बी से डिवाइड किया गया है तो इक्वल में आएगा ए प्लस बी। यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे ए प्लस बी तो यहाँ पे आएगा आपका ए माइनस। ये भी आपकी आइडेंटिटी है। 3 आइडेंटिटी हुई यहाँ पे। चौथी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर किसी कोई भी व्यंजक जो है बीजगणितीय व्यंजक इस कंडीशन में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो उसकी जगह पे आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद इसकी एक और कंडीशन होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो इसकी आइडेंटिटी बनेगी जाती a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 5 आइडेंटिटी है, ठीक है, इनको आपको एक बार याद कर लेना है। ये आपके बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं ठीक उन्हीं पे बेस्ड हैं आपकी, और उनके बेस पे आप यहाँ पे करते हो इसको। तो पहली होती है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी तो ए माइनस बी, और साथ ही साथ इसकी जस्ट अपोजिट अगर बनाना चाहो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी। ये आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी रखी हुई है। तो सिंप्लीफिकेशन में बस नियम आपके इतने ही होते हैं। बाकी के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इन कंडीशंस पर बेस पे या फिर बॉड मास के नियम पे जो हमने अभी पढ़ा है सिंप्लीफिकेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पे बेस जो क्वेश्चंस होंगे वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।